तो मेरे प्यारे फ्यूचर के बिलियनियरों, क्या हाल चाल है। तो आज मैं आप लोगों के सामने एक कंपनी जिसका नाम है जियो फाइनेंशियल सर्विस, उसके बारे में कुछ बात करने के लिए आया हुआ हूँ। तो चलिए आइए करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि आखिर ये कंपनी वर्क क्या करती है, आखिर ये कंपनी काम क्या करती है। तो देखिए साहब, जैसे ही जियो हमारे दिमाग के अंदर आता है तो हमें वही मोबाइल, सिम कार्ड, ये सब चीजें समझ में आती है। तो इसका जवाब है कि ये जो जियो है और मोबाइल वाला जियो है वो बिल्कुल भी अलग है, बिल्कुल भी अलग है। तो यहाँ पर आपको समझना होगा कि ये जो जियो है वो क्या करती है। ये जियो जो होता है वो कुछ चीजें प्रोड्यूस नहीं करती, समझ में आया क्या। ये जियो फाइनेंशियल सर्विस है। ये क्या करती है, ये इसके पास जब पैसे आते हैं ना, तो ये अपने पैसे को अलग अलग, समझ लीजिए एक्स कंपनी, वाई कंपनी और जेड कंपनी में इन्वेस्ट कर देती है। और जब एक्स कंपनी, वाई कंपनी और जेड कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो ये क्या करती है, कंपनी का भी ग्रोथ हो जाता है, जियो फाइनेंस सर्विस का ग्रोथ होगा। और इसमें जिसने भी पैसे लगाए हैं उनका भी क्या होगा, ग्रोथ होगा। मतलब क्या, ये चीजें प्रोड्यूस नहीं करती है, बल्कि ये किसका काम करती है, ये इन्वेस्टिंग का काम करती है। ये हमसे पैसे लेकर और कंपनियों में ये क्या कर रही है, ये इन्वेस्ट करने का काम कर रही है। समझ में आ गई क्या। तो ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। तो बहुत सारी ऐसी कंपनियां होती है, जैसे बजाज हो गया, वो भी हम लोगों से पैसे लेता है, चाहे बैंक से पैसे लेता है और फिर क्या करता है, बहुत सारी कंपनियों में इन्वेस्ट करने का काम। मतलब ये कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहे होते, दे आर नॉट प्रोड्यूसर्स, दे आर जस्ट इन्वेस्टिंग देयर मनी। ये अपना मनी को इन्वेस्ट कर देते हैं। अब जरा हम लोग इसको समझते हैं कि आखिर ये यहाँ पर हम लोगों को समझना होगा नीड। तो जब भी आप कुछ भी शुरुआत कर रहे हो अपना, मान लेते कुछ भी आप कर रहे हैं ना भैया साहब, मतलब कोई भी काम आप कर रहे हैं, ठीक है, तो नेम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जी। नेम ऐसा होना चाहिए जो दिमाग के अंदर चिपक जाए। जैसे आप दुकान खोले हैं, तो जब आप दुकान खोले हैं तो दुकान जो है कुछ ऐसा होना चाहिए जो आपके दिमाग के अंदर क्या हो जाए, चिपक जाए। ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। नेम ऐसा होना चाहिए जो आपको अट्रैक्ट करे, मतलब उस नाम को आप बार बार नहीं भूले। जैसे कि मुझे देखिए, मुझे अपने एक कोचिंग संस्थान का नाम रखना था, तो मैंने नाम रख दिया फीकम। तो फीकम नाम रख दिया। तो ये दिखने में लगता है फीकम 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 क्या है, तो ये फीकम दो वर्ड से बना हुआ है, फी और कम। क्योंकि मुझे ये बताना था कि मेरे संस्थान के अंदर फी कम है, इसीलिए मैंने इसका नाम रख दिया फीकम। तो ये नाम ऐसे होने चाहिए जो लोगों के दिमाग के अंदर चिपक जाए। अब देखिए, जियो जो है वो सबके दिमाग के अंदर है, तो कंपनी ने सोचा क्यों ना इसका नाम जो है वो जियो ही रखा जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ताकि जियो ने पहले ही अपना हर एक लोगों की जुबान पर जियो चढ़ चुका है, तो लोगों को बिल्कुल भी बड़ी आराम से नाम याद रख पाने में सक्षमता होगी। कह रहे जियो इतना ज्यादा प्रसिद्ध हुआ है, जियो ने इतना ज्यादा प्रॉफिट कमाया है। लेकिन जियो कंपनी ने जो प्रॉफिट कमाया वो सिम कार्ड वाला है, ये अलग कंपनी है। तो हम लोगों को जियो के प्रति एक पॉजिटिव सोच आ गया, जियो वाला है, जियो वाला है। तो क्या होगा, बहुत सारे इन्वेस्टर इसके अंदर क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो नाम सोच समझ के आपको रखना चाहिए, ठीक है। तो आप देखते होंगे कि पुराने राजा महाराजा जो होते हैं, वो नाम जो है, जो महान काम किए हुए होते हैं, उन्हीं के नाम पर उनका नामकरण होते चला जाता था, उनके आने वाले वंशजों का। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से नाम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बच्चे का नाम रखते हैं, चाहे किसी का भी नाम आप रखते हैं ना, तो सोच समझ के नाम को रखा करिए, ठीक है। ऐसा नाम हो जो सामने वाले को लगे, पॉजिटिव इंप्रेशन पड़े उस नाम को सुनने के बाद, तब तो नाम बने। या कुछ नया हो या बहुत ही कुछ बड़ा नाम हो, तो जिसके कारण वो अपने नाम को याद रखेंगे। तो कुछ भी आप काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो नेम अच्छा चुनिए। जैसे आप देख सकते हैं, जब हम लोग वीडियो बनाते हैं तो थंबनेल लगाते हैं, तो कुछ ऐसा लगाते हैं जिससे लोग जो है वो सुनकर थोड़ा उनको अलग लगे, अलग फील हो, तब जाके वो क्या करते हो, क्लिक करते हो, उसको देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से नेम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी टॉपिक का कुछ भी है, इस पर हम लोगों को काम करना चाहिए। जो भी है, कंपनी ने भी काम किया और इसने अपना नाम चेंज करके जियो के नाम पर अपना नाम रख लिया, और जियो की ये कंपनी है। अब चलिए आइए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, सबसे पहले देखिए, कंपनी में वर्कर्स का ग्रोथ हो रहा है। तो कंपनी में वर्कर्स का ग्रोथ हो रहा है, तो इसका क्या मतलब है, क्या कंपनी में वर्कर का ग्रोथ हो रहा है तो इसका मतलब हम ये समझे क्या कि कंपनी ग्रो कर रही है, ठीक है। तो इसका मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जैसे आप मान लेते हैं सरकारी कंपनियों को ही देख लीजिए, तो सरकार जो है वो नए नए वर्कर्स हायर कर रही है। इसका मतलब ये थोड़े ही है कि वहां पर कंपनी, मतलब वहां के लोग जो वर्कर्स है काफी अच्छे काम करे। तो वर्कर का संख्या बढ़ना
यदि प्राइवेट सेक्टर में वर्कर की संख्या बढ़ रही है, इसका मतलब ये है कि चलो भाई अच्छा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम अपने को नहीं है। लेकिन यदि आपका पब्लिक सेक्टर में वर्कर की संख्या बढ़ रही है तो कुछ भी हो सकता है भाई, आपको अपना रिस्क पर वहां पर आपको काम करना है। तो देखिए कंपनी कौन सी सेक्टर की है। अब देखिए वर्कर की संख्या बढ़ने का मतलब क्या होता है। जैसे कंपनी है, नया नया कंपनी खोल रही है, ठीक है, नए नए उसे लोग चाहिए, तो उस समय भी वर्कर की संख्या बढ़ती है कंपनी के अंदर, नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ रहे होते हैं। इसका मतलब ये नहीं हो सकता है कि कंपनी का एक सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा हो और कंपनी जो है वो दूसरे सेक्टर में हाथ आजमा रही हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हो सकता है वो अच्छा नहीं परफॉर्म करे लेकिन कई सारे सेक्टरों में हाथ आजमा लिया है, तो उसके नंबर ऑफ वर्कर ऑटोमेटिक बढ़ेंगे। एक पेरेंट कंपनी होगी जो सारे को देख रही है। तो आपको ये देखना चाहिए कि आप किस कंपनी में पैसा लगा रहे हैं, वो कंपनी जो प्रॉफिट दे रही है या वो कंपनी जो नई नई खुली हुई है। जैसे हम लोग इस बात को करें जियो फाइनेंस सर्विस की, तो इसमें वर्कर की संख्या बढ़ रही है भाई, ठीक है, क्योंकि इसने कई सारे जो है मतलब प्लान्स लेके आया, काफी ज्यादा इनका फ्यूचरिस्टिक प्लान्स है कि फ्यूचर में अपने को बहुत बड़ा कुछ करना है यार, अपने को बिल्कुल भी रॉक करना है कि ये कर लूंगा वो कर लूंगा, बहुत बहुत मतलब इन्होंने सपने देखे हैं इस कंपनी के साथ, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि फ्यूचर में है तो उसका वर्कर का हायरिंग भी हो रहा है, लेकिन अभी तक वर्तमान में क्या कंपनी ने काफी अच्छा कुछ किया है क्या। तो आपको ये बात ध्यान रखना होगा, ये नहीं कि नंबर ऑफ वर्कर बढ़ रहे हैं यानी कि कंपनी जो है वो अच्छा करी, बिल्कुल करी। समझ में आया क्या। जैसे मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मुकेश अंबानी जब सिम वाला जियो लेके आ रहे थे, तो सिम वाला जियो लेके आ रहे थे तो इसकी प्लानिंग वो 10 साल पहले ही कर चुके थे। 10 साल पहले केबल तार बिछाए जा रहे थे, 10 साल पहले वर्कर्स को पैसे दिए जा रहे थे, तो मुकेश अंबानी साहब की जेब से पैसे जा रहे थे साहब, ठीक है, समझ में आएगा। 10 साल पहले उन्होंने सोचा था। और ये 10 साल बाद क्या हुआ, जब सारा सब सिस्टम सेट हो गया, तो 10 साल बाद जब उन्होंने जियो को लॉन्च किया, तो आज जियो एक ह्यूज सक्सेस के रूप में हमारे सामने अब वो पैसा अर्न करने वाली कंपनी। समझ में आया क्या। तो कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है, जब आप देख सकते हैं जब मुकेश अंबानी जियो की शुरुआत कर रहे थे, तब उसका शेयर का प्राइस या उस समय आपने उनका साथ दिया होगा कि हाँ जी आप पर हम विश्वास करते हैं, कुछ भी हो सकता था। वो पैसे लगा रहे थे, हो सकता था सारे पैसे डूब जाए, हो सकता था मार्केट में कोई नया खिलाड़ी आ जाए और इनको कहे कि नहीं भाई तो आपका इनका प्लान धड़ा की रह गया, नए खिलाड़ी ने बाजी मार लिया। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, इन्होंने प्लान्स को देखे, फ्यूचर्स के प्लान्स को देखे और प्लान्स को इन्होंने एग्जीक्यूट भी किया, जिस तरीके से उन्होंने जियो के साथ किया आपके सामने। उसी तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं जियो फाइनेंशियल सर्विस, अभी इसके अंदर पैसे क्या हो रहा है, इन्वेस्ट हो रहा है, ठीक है। लेकिन इनके प्लान्स बहुत बड़े हैं कि अपने को इतना मार्केट कैप्चर करना है। अब देखिए प्लान्स आपको हाई थिंकिंग होना चाहिए। जैसे मुकेश अंबानी जब जियो लेके आए थे तो उनको इनके पास हाई थिंकिंग था, जो सिम कार्ड वाला जियो था, कि नहीं अपने को इतना परसेंट मार्केट का चाहिए तो चाहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, इससे कम नहीं चाहिए। तो देखिए उन्होंने जो पूरा परसेंटेज था, मान लेते हैं 80% या 70% या 60%, उसको तो उन्होंने मैच नहीं किया, लेकिन उन्होंने तब भी एक मार्केट में बहुत एक लीडिंग रोल में ही आ गए, ठीक है, लीड करने वाले रोल में आ गए। इसलिए सपने बड़े देखने चाहिए अपने को और उसके लिए अपने को प्रयास भी करने चाहिए। समझ में आ गया, सपने ही छोटे होंगे, इंजन में जान ही नहीं होगी, ठीक है, तो इंजन कितना दूर तक जा सकता है मेरे दोस्त। इसलिए सपना हमको बड़ा देखना चाहिए, हमेशा लाइफ के अंदर बड़े गोल के लिए हमें अचीव करने के लिए प्रयास करना चाहिए। माना कि मैंने पूरा गोल 100% अचीव नहीं किया, लेकिन यदि उसका 70%, 60% या 50% भी कंप्लीट कर लिया, तो हम अपने आप को औरों से काफी आगे देखेंगे। इतना बड़ा अपना सपना होना चाहिए। तो इस तरीके से आप ध्यान समझिएगा, मुकेश अंबानी इसके साथ भी क्या होगा, हाई थिंकिंग है कि नहीं साहब इसको ये करना वो करना। हो सकता है उन्होंने जितना एम रखा हो, लक्ष्य रखा हो, उसको पूरा नहीं कर सकते, कम ही कर सकते हैं, लेकिन आने वाले 10 सालों में ये कंपनी जो है हो सकता है कि अच्छा करे, खराब भी कर सकती है, ठीक है। मार्केट में यदि नया प्लेयर आ गया, ठीक है, समझ में आ गया, और इनसे मजबूत आ गया, तो इनके प्लान धरे के धरे रह जाएंगे। लेकिन इन्होंने अपने आप को मजबूत बना लिया, तो जो ताकतवर होगा उसके प्लान जो है वो एग्जीक्यूट होंगे, काम नाम खत्म हो गया। तो ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा, मैं आपको बतला देना चाहता हूँ। तो आप लोगों ने देखा कि अभी ये कंपनी जो है वो अभी ग्रोइंग एज में है, समझ में आ गया। इसका इम्पैक्ट जो है वो मार्केट के अंदर जो है वो आपको काफी ज्यादा समय बाद आप देख सकते हैं कि देखने को मिल सकता है। हो सकता है 10 साल 15 साल इसके बाद इसका आपका क्या हो जाएगा मार्केट में, ये अपना मतलब काम कर सकती है, कुछ साल लग जाएंगे। सेकंड पॉइंट, अभी क्योंकि ये कंपनी नहीं है, तो इसमें ये इसका वैल्यूएशन है 2 लाख करोड़ रुपीज का, ठीक है। तो 2 लाख करोड़ रुपीज का इसका वैल्यूएशन है। इसमें अकेले केवल और केवल जो है रिलायंस जो है, मुकेश अंबानी जो है, वो 1.21 लाख करोड़ रुपीज, जो जिसको लगभग 57% के बराबर है,
कि वो सिर्फ और सिर्फ किसका है, वो रिलायंस का है, मुकेश अंबानी साहब का है। समझ में आया क्या? इतना परसेंटेज जो है वो केवल और केवल रिलायंस जो है इसको लेता है। तो कहने का मतलब ये है कि अभी कंपनी है, इन्हीं की कंपनी है, और इन्होंने ही काफी ज्यादा पैसा इसके अंदर क्या किया हुआ है, इन्वेस्ट किया होता है। इन्वेस्टर यदि काफी ज्यादा पैसा अपना इन्वेस्ट कर रहा है, यानी कि कंपनी का जो लीडर है वो काफी ज्यादा अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, तो अच्छी बात है ना भाई। समझ में आ गया? उसको दिख रहा होगा कि इसमें फ्यूचर है, तभी तो अपना बहुत बड़ा मार्केट शेयर इसने क्या किया हुआ, होल्ड करके रखा हुआ है। यदि इनको लगता है कि साहब इसमें खराब है, ठीक है, तो ये अपने मार्केट शेयर को क्या करते, बेचते। इनको लगता है कि फ्यूचर में कुछ गलत होने वाला है, तो जितना भी मार्केट शेयर होता है उसको क्या कर दिए होते, बेच दिए होते। उनको लग रहा है कि फ्यूचर में अच्छा करेगी, उसकी वजह से 57% स्टेक इन्होंने खुद रखा है, और खुद ही ये पैसे बहुत ज्यादा मात्रा में इसमें क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। तो ये कंपनी हो सकती है जो फ्यूचर में अच्छा कर जाए, अच्छा नहीं भी कर जाए, क्योंकि सब कुछ अनसर्टेन है। इवन हम सचिन तेंदुलकर को भी देखते हैं, तो सचिन भी एक महान खिलाड़ी है, अनडाउटेबली आप भी कहेंगे कि हम भी कहेंगे क्रिकेट की एक महान खिलाड़ी। रोनाल्डो ले लीजिए, सचिन ले लीजिए, कोई भी खिलाड़ी को ले लीजिए आप। अब ये खिलाड़ी जो है, कोई जरूरी नहीं है कि कोई गेम खेल रहे हैं, भले ही इनका एवरेज क्या है, 50 का एवरेज है। समझ में आया क्या? 50 रन पर ये स्कोर करते हैं, लेकिन यदि ये कोई पार्टिकुलर मैच खेलते हैं, तो हम ये नहीं कहेंगे कि सचिन निश्चित रूप से 50 रन मार देंगे। वो मार भी सकते हैं, नहीं मार सकते, क्योंकि हमको ये पता है कि महान खिलाड़ी होने के साथ साथ सबसे बार जीरो पर आउट होने वाला यदि कोई खिलाड़ी है तो सचिन तेंदुलकर ही है साहब। तो कुछ भी चीजें अनसर्टेन हो सकती है, कोई एक ऐसा बॉल आए जिनको आउट कर दे, समझ में आ गया, तो काम नाम खत्म हो जाएगा। तो ये चीजें, ये जो लाइफ है वो पूर्णतः अनसर्टेन है, लेकिन हाँ इसको देखा जा सकता है, इस पर समझा जा सकता है, इसके ऊपर दिमाग लगाया जा सकता है। हाँ अभी चीजें इनिशियल स्टेज में है, लेकिन फ्यूचर में अच्छा हो सकता है। सब कुछ पहले इनिशियल स्टेज में भी होता है, लेकिन धीरे 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 उसका फ्यूचर में उसको अच्छा किया जा सकता है। यदि लीडर्स अच्छा है, लीडर्स जो है यदि वो चरित्रहीन नहीं है, लीडर्स जो है यदि वो नशा नहीं करता है, लीडर यदि अच्छाई के रास्तों के ऊपर चल रहा है, तो उसके ऊपर हमको ज्यादा फेथ करना चाहिए, अच्छाई पर हमको ज्यादा फेथ करना चाहिए। जो उसका सीईओ है, जो उसका लीडर है, क्या वो एक सही इंसान है? यदि वो सही इंसान है तो उतार चढ़ाव तो सबके जीवन में आती है, लेकिन यदि लीडर मजबूत है तो अंततः वो सारा चीज अपने पाले में कर लेता है। इसी चीज आपको समझ लेना होगा। तो इस तरीके से इस रिलायंस जियो फाइनेंस सर्विस का केस स्टडी फिनिश होता है।